subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan. We are going to learn 11th English 1.2 on to the summit we reach the top. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप बाय तेंजिंग नॉर्गे, ये सेकंड पार्ट है। व्हेन वी रीच काठमांडू वी डिस्कवर्ड दैट अ कंट्रोवर्सी हैड अराइजन। जब हम काठमांडू पहुँचे तो हमें पता चला कि एक कंट्रोवर्सी हो गई है, एक आर्ग्यूमेंट हो गया है, डिसएग्रीमेंट हो गया है, लोगों के बीच में मुबाहसा हो गया है। अब कैसा है ये कंट्रोवर्सी? प्रोलॉन्ग्ड पब्लिक डिसएग्रीमेंट और हीटेड डिस्कशन, यानी बहस व मुबाहसा शुरू हो गया है। तो क्या हो गया है? वी टॉक्ड इट ओवर हिलरी कर्नल हंट एंड आई वी एग्री दैट ऑल द टॉक वाज चाइल्डिश। और इस बारे में मैंने, एडमंड हिलरी ने और कर्नल हंट ने आपस में बात की और हम इस बात पर इत्तेफाक करने लगे, मुत्तफिक हो गए कि इस किस्म की जो बात है वो एक बचकाना, चाइल्डिश यानी बचकाना बात है। So we made a pact and each of us signed it in the office of the Prime Minister of Nepal. तो फिर हमने एक समझौता कर लिया। पैक्ट अ फॉर्मल एग्रीमेंट और डील बिटवीन इंडिविजुअल्स और पार्टीज़। पैक्ट के माने एक किस्म का समझौता होता है ये लोगों के बीच में या पार्टीज़ के बीच में। सो वी मेड अ पैक्ट एंड ईच ऑफ अस साइंड इट इन द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल के पास हम पहुंचकर हमने एक एग्रीमेंट, एक पैक्ट को साइन कर लिया। ईच वन साइंड हिज ओन स्टेटमेंट। आई हैव अ कॉपी ऑफ हिलरीज स्टेटमेंट विच आई कैरी इन माई पॉकेट। और मेरे पास एडमंड हिलरी की जो कॉपी थी, जो लिखा था उन्होंने, उसका स्टेटमेंट की कॉपी थी और वो मैं मेरे साथ में मेरे पॉकेट में लेकर आया था। अब उसके जो इक़्तिबासात हैं वो क्या है? इट रीड्स, यानी उसमें बयान किया गया है। काठमांडू जून 22, 1953, ये ख़बर की तरह है। On May 29, Tenzing Sherpa and I left our high camp on Mount Everest for our attempt on the summit. यानी 29 मई को तेंजिंग शेरपा और मैं हाई कैंप से माउंट एवरेस्ट की तरफ निकले फॉर आवर अटेम्प्ट ऑन द समिट, ताकि हम उसकी जो ऊंचाई को छू लें या उसके पीक तक पहुंच जाए। एज वी क्लाइम्ड अपवर्ड्स टू द साउथ, जैसे हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, जुनूब की तरफ से, साउथ की तरफ से, तो साउथ समिट की तरफ से चढ़ रहे थे। फर्स्ट वन हैड देन द अदर वुड टेक अ टर्न एट लीडिंग। हम में से हर किसी को इस बात का ख्याल रखना पड़ता था कि अगर कोई आगे बढ़े तो दूसरा उसको संभाल ले। आगे बढ़ते बढ़ते हमें फर्स्ट वन एंड देन द अदर वुड टेक अ टर्न एट लीडिंग, पहले एक को आगे जाना होता था, वो देखता था, उसके बाद में दूसरा उसके पीछे पीछे आता था लीड लेने वाले के। वी क्रॉस्ड ओवर द साउथ समिट एंड मूव्ड अलॉन्ग द समिट रिज। और हम साउथ की तरफ से ऊपर की तरफ करीब करीब पहुंच गए थे। एंड मूव्ड अलॉन्ग द समिट रिज। अब जो समिट की रिज होता है, ऊपरी किनारा होता है, व्हाट इज़ अ रिज? अ लॉन्ग नैरो पीस ऑफ रेज्ड लैंड, स्पेशली अ हाई एज अलॉन्ग अ माउंटेन। एक बहुत ही एकदम खड़ी खड़ी चट्टान होती है जिसके ऊपर चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वहाँ तक वो पहुँच गए थे और वहाँ से फिर उन्हें आगे बढ़ना था। वी रीच द समिट ऑलमोस्ट टुगेदर, हम दोनों साथ में ही पहुँचे। वी एम्ब्रेस्ड ईच अदर ओवरजॉयड एट आवर सक्सेस, और हमने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। एम्ब्रेस्ड यानी हग्ड, हेल्ड क्लोजली इन वर्म्स आर्म, स्पेशली एज अ साइन ऑफ अफेक्शन, यानी बहुत ही ज़्यादा जज्बाती होकर खुशी के मारे एक दूसरे को गले लगा लेना, इसे कहते हैं एम्ब्रेस्ड। वी एम्ब्रेस्ड ईच अदर ओवरजॉयड एट आवर सक्सेस, और बहुत ज़्यादा खुश हुए हम अपनी कामयाबी पर। देन आई टुक फोटोग्राफ ऑफ तेंजिंग होल्डिंग अलोफ्ट द फ्लैग्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नेपाल, द यूनाइटेड नेशंस एंड इंडिया, साइंड E.P. हिलरी। अब उसके बाद में एडमंड हिलरी लिखते हैं कि उसके बाद में उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ लिया जो तेंजिंग ने झंडे पकड़ रखे थे, जिसमें कि किसके किसके झंडे थे? ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का था, नेपाल का था, यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा का था, एंड इंडिया और भारत का था। और उसे साइन भी किया E.P. हिलरी ने। देयर इज़ अनदर पेपर लाइक दिस इन इंग्लिश साइंड बाय मी, और एक इसी तरीके का पेपर था जो तेंजिंग नॉर्गे ने लिखा था, तेंजिंग शेरपा ने लिखा था, और वो
साइन भी करके दिया गया था, इंग्लिश में ही लिखा हुआ था। दस वी विल नॉट टेक पार्ट इन एनी कंट्रोवर्सी, और इसीलिए हम किसी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। एज द स्टेटमेंट सेज हिलेरी एंड आई इम्प्रेस्ड व्हेन वी रीच द टॉप। जैसे ही इस स्टेटमेंट की बात आती है कि मैं और हिलेरी और मैं एक साथ ऊपर पहुँचे, वी डिड एज वेल एज आवर बल्कि इक्विपमेंट वुड लेट अस, और हमने ये काम किया और हमारे जो बल्कि इक्विपमेंट, बल्कि लार्ज एंड डिफ़िकल्ट टू मैनेज जो इक्विपमेंट थे वो भी हमारे साथ थे, हम उसे लेकर साथ में चल रहे थे, उसके बगैर हम नीचे नहीं आ सकते थे। आई रिमेंबर सेइंग टू हिम वी हैव डन इट, और मुझे याद है कि हमने एक दूसरे से कहा वी हैव डन इट, यानी हमने इसे कर दिखाया, बट वी कुडंट हियर, लेकिन हम सुन नहीं सकते थे। वी हैड आवर ऑक्सीजन मास्क ऑन, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन मास्क जो है एक दूसरे से लगे हुए थे। अब देखेंगे फर्स्ट थॉट क्या है। फर्स्ट थॉट यानी पहला जो ख्याल है, माई फर्स्ट थॉट ऑन रीचिंग द टॉप वॉज अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड टू गॉड, यानी मेरा जो सबसे पहला ख्याल था ये किसी बुलंदो बाला चोटी पर चढ़ने के बाद वो था खुदा का ममनून होना, एहसानमंद होना, एहसान मान लेना। डेट आफ्टर हैविंग फेल्ड 6 टाइम्स, और तकरीबन 6 मरतबा नाकाम होने के बाद, यानी ये ऊपर चढ़ने से पहले 6 मरतबा कोशिश कर चुके थे और वो नाकाम हो गए थे। ही हैड ब्लेस्ड मी विथ फुलफिलमेंट ऑफ दिस डिज़ायर, कि उन्होंने मुझे नवाजा है विथ फुलफिलमेंट ऑफ दिस डिज़ायर, कि इस ख्वाहिश को मैं मुकम्मल करूँ। डिज़ायर यानी ख्वाहिश। आई हैड हेल्ड सो लॉन्ग, मैं कई सालों से, कई दिनों से इस ख्वाहिश को अपने दिल में पाल रखा था। आई प्लेस्ड ऑन द समिट द ऑफरिंग्स टू गॉड डैट आई हैड कैरिड विथ मी, और मेरे पास जो चीज़ें थी जो मैं खुदा को, अपने डाइटी को दे सकता था, पहुंचा सकता था, वो तमाम चीज़ें मैं जो मेरे आई हैड कैरिड विथ मी, जो मैं मेरे साथ लेकर गया था, मैंने वहाँ पर पेश कर दी। दिस इज़ इन अकॉर्ड विथ माई रिलीजन। अब ये जो चीज़ थी, इन अकॉर्ड विथ, इन एग्रीमेंट विथ, कंसिस्टेंट विथ, यानी जो इन अकॉर्ड विथ ये एक फ्रेज़ है, प्रीपोजिशनल फ्रेज़, इसका मतलब है इन एग्रीमेंट विथ या कंसिस्टेंट विथ, यानी जब खुदा के साथ आप अपना ज़ाती मामला रखते हैं तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। बोथ माई वाइफ एंड आई आर बुद्धिस्ट, मेरी बीवी और मैं बुद्धिस्ट हैं। आई कुड नॉट नील बिकॉज ऑफ माई क्लोथ्स एंड इक्विपमेंट, मैं झुक नहीं सकता चूँकि मेरे कपड़े बहुत मोटे हैं और मेरे पास जो औजार है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह है, वो बहुत ज़्यादा भारी है, यानी बहुत ज़्यादा वज़नी, अगर वो झुकेंगे तो हो सकता है कि वो गिर जाए। बट आई ऑफर्ड अ साइलेंट प्रेयर इन माई हार्ट, लेकिन मैंने एक खामोश दुआ की, इबादत की अपने दिल में, ताकि मैं अपने खुदा से कोई ये पेश कर सकूं। द ऑफरिंग्स वर बिस्किट्स, कैंडी एंड अ लिटिल ब्लू पेंसिल। अब वो जो ऑफरिंग्स दिए गई थी, यानी कि खुदा के सामने पेश की गई चीज़ें थी, उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी? उसमें बिस्किट था, एक कैंडी थी और एक छोटा सी ब्लू पेंसिल थी। माई यंगेस्ट डॉटर नीमा हैड गिवन मी द पेंसिल बिफोर आई लेफ्ट होम, और मेरी जो सबसे छोटी बेटी थी नीमा, उसने ये पेंसिल मुझे वहाँ दी थी जब मैं अपना घर छोड़ रहा था माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए। शी आस्क्ड मी टू पुट इट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन एज हर ऑफरिंग, और मेरी बेटी ने मुझसे कहा था कि मैं उसे उस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाकर छोड़ूं, रखूं, मेरी बेटी की तरफ से एक बज़ाहिर अक़ीदत के फूल की तरह। इट वॉज एन ऑर्डिनरी ब्लू पेंसिल, ये एक बहुत ही सादा सी, आम सी ब्लू पेंसिल थी। नॉट इवन अ लॉन्ग वन, और वो बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं थी। बट इट वॉज़ वन ऑफ हर प्राइज्ड पोजीशंस, लेकिन ये ख़ास इसलिए बन गई थी क्योंकि उसने इसे इनाम में जीता था। प्राइज्ड यानी इनाम में, पोजीशंस यानी तहवील में रहना, अपने पास रखना। एज आई पुट इट डाउन, जैसे ही मैंने उसे नीचे रखा, आई पॉइंटेड इट आउट टू हिलरी, मैंने हिलरी को दिखाया, यानी उसको पॉइंटेड इट आउट यानी उसकी तरफ इशारा किया। ही गेव मी अ बिग स्माइल,
और हिलेरी ने मेरी तरफ देखकर एक बड़ी सी स्माइल दी, बहुत ही ज़्यादा वो मुस्कुराए, शोइंग डैट ही अंडरस्टूड, और हिलेरी ने ऐसा दिखाया था जैसे वो मेरी बात को समझ गए हैं। Then I got out the flags which I had on piece of string about 4 feet long. और उसके बाद में मैंने वो झंडे निकाले जो वो एक डोरी से बंधे हुए थे और वो 4-4 फीट के लंबे झंडे थे। आई fastened one end to one my ice axe and Hillary took pictures as I held it up. और मैंने अपनी जो कुल्हाड़ी थी, एक किस्म की कुल्हाड़ी होती है, एक्स होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं ऊपर की तरफ जाने के वक्त जब आपको पहाड़ी में कीले ठोकना है या फिर बर्फ़ तोड़ना है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फासन यानी बांध दिया था और हिलरी ने उनके पिक्चर लिए, फ़ोटो लिए जब वो 4 फीट लंबा झंडा वहाँ लगाया गया। एज आई हैड टू ब्रिंग माई आइस एक्स डाउन विथ मी, चूँकि मुझे मेरा जो आइस एक्स है यानी कि बर्फ़ तोड़ने का जो कुल्हाड़ा है मुझे साथ में लाना था। आई ब्यूरिड वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन द आइस ऑन द टॉप एंड द अदर इन स्नो ऑन द स्लोप डाउन बिलो। और फिर उसके बाद में मैंने क्या किया कि वहाँ पर नीचे की तरफ मैंने उन झंडों के जो डोरियाँ थी उसे बर्फ़ में नीचे की तरफ गाड़ दिया और दूसरा हिस्सा नीचे की तरफ बर्फ़ के दूसरे हिस्से में स्लोप की तरफ गाड़ दिया ताकि लोगों को नज़र आए। व्हेन वी लेफ्ट, जब हम वहाँ से निकले, दे वेर लेइंग फ्लैट अगेंस्ट द समिट, और वो ऐसा लग रहा था कि वो उस समिट को लपेटे हुए चादर की तरह या उस पर पड़े हुए हैं, उस टॉप ऑफ द माउंटेन पर, समिट पर, पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट पर। यानी कौन कौन से फ्लैग थे? पहला फ्लैग था ग्रेट ब्रिटेन का, दूसरा था नेपाल का, तीसरा था यूनाइटेड नेशंस का और चौथा था भारत का। आई वॉज़ वेरी थर्स्टी, मैं बहुत ज़्यादा प्यासा था। आई टुक आउट अ वाटर टम्बलर फॉर अ ड्रिंक, और मैंने पानी का जो डिब्बा था वो निकाला ताकि पानी पीऊँ। बट फाउंड द वाटर इन द मेटल कंटेनर हैड फ्रोजन सो आई कुडंट क्वेंच माई थर्स्ट। लेकिन मैंने पाया कि जो धात के मर्तबान में, धात के कंटेनर में जो पानी था वो पूरा का पूरा जम गया था, मुंजमद हो गया था, फ्रोज़न हो गया था। सो आई कुडंट क्वेंच माई थर्स्ट। क्वेंच यानी प्यास बुझाना, सेटिस्फाई वंस थर्स्ट बाय ड्रिंकिंग, यानी किसी किस्म से प्यास बुझाना उसे क्वेंच कहते हैं। तो आई कुडंट क्वेंच माई थर्स्ट, तो मैं किसी भी तरीके से अपनी प्यास नहीं बुझा सका। आई एट सम बिस्किट्स एंड ऑफर्ड सम टू हिलरी, मैंने कुछ बिस्किट्स खाए और कुछ हिलरी को दिए। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात